कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शाम में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। कराची समेत सिंध भर में आज बारिशों का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जोरों पर, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं जालाबारी ने निजाम में जिंदगी मुतासिर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से इस दौरे में मकामी और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम की गयी। इस दौरे का मकसद भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में बेनकाब करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात लड़ने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अमरीकी आइन के मुताबिक सिर्फ 2 मुद्दत की सदारत के हामी हैं। ट्रंप, जिन्होंने 2017 से 2021 तक पहली मुद्दत मुकम्मल की और 2024 के इंतखाबात के बाद दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने सिर्फ 50 दिन के अंदर दुनिया को हैरान कर देने वाली पेशरफ्त करते हुए क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पर बुलंद कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक पीसीसी का बाकायदा आगाज 14 मार्च 2025 को हुआ और इस कलील अरसे में इस इदारे ने ऐसे इकदाम किए जिन्होंने आलमी मुबस्सिरीन और नाकदीन को हैरत में डाल दिया है। अदाकारा और कंटेंट क्रिएटर रुमैसा खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ज़ाती और समाजी जिंदगी के हवाले से एक दिलचस्प इंकशाफ किया है जिसने मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली है। चांद तारा और हादसा जैसे मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाने वाली रुमैसा खान ने अली सफीना के शो में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ गैर मामूली पहलुओं पर खुलकर बात की। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम शाम में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई। कराची समेत सिंध भर में आज बारिशों का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जोरों पर, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं जालाबारी ने निजाम में जिंदगी मुतासिर किया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जलथल एक हो गया। लाहौर, जिला जेहलम, फैसलाबाद, लोधरा, लालिया, क्लोरकोट और मुल्लिका इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, सवात और मालाकंड में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि आजाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में भी तेज बारिश हुई। इधर राजनपुर की तहसील जामपुर में पहाड़ी इलाके कोहे सुलेमान पर बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जान की बाजी हार गए। वाक़े के बाद इलाके में फिजा सोगवार है। करक में तूफानी बारिश और जालाबारी से नदी नालों में दोगयानी आ गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मवेशियों समेत बह गए। शदीद जालाबारी से गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान पहुँचा है। बलूचिस्तान के इजला कोहलू, डेरा बुक्टी और गिरदुनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में मजीद तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान है। पीर के रोज कराची, सक्खर, लारकाना, दादू, शहीद बेनजीराबाद और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से इस दौरे में मकामी और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को मुकम्मल सहूलियात फराहम की गयी। इस दौरे का मकसद भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में बेनकाब करना था। मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ले जाया गया, जिन्हें भारत मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार देता रहा है। दौरे के दौरान सहाफियों ने खुद हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी की गवाहियां सुनी और भारत के बेबुनियाद इल्जामात की हकीकत जानने का मौका हासिल किया। अता तारर ने इस मौके पर कहा कि जो मकामात भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता है, वो दरअसल आम शहरी आबादी के इलाके हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरज़्म है। हमने बारहा अपने अमल से साबित किया है कि हम अमन के दाई हैं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अताउल्लाह तारर ने मजीद कहा कि भारत को इल्जाम तराशी से पहले मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत अपनी दाहिनी नाकामियों को छुपाने के लिए LOC पर प्रोपेगेंडा करता है, मगर आज आलमी मीडिया ने खुद आंखों से असल हकीकत देख ली है। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर वाजिया कर दिया है कि वो खित्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने सिर्फ 50 दिन के अंदर दुनिया को हैरान कर देने वाली पेशरफ्त करते हुए क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पर बुलंद कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक पीसीसी का बाकायदा आगाज 14 मार्च 2025 को हुआ और इस कलील अरसे में इस इदारे ने ऐसे इकदाम किए जिन्होंने आलमी मुबस्सिरीन और नाकदीन को हैरत में डाल दिया है। कौंसिल के एक ऐलान ने दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज कर दी हैं। पीसीसी की सबसे बड़ी कामयाबी दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के बानी चांगपेन ज़ोउ को स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के
طور پر مقرر کرنا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی ذاتی دولت بعض اوقات $100 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور جنہیں دنیا بھر میں کرپٹو انقلاب کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ایسی عالمی شخصیت کو ریاستی سطح پر مشیر بنانا ایک غیر معمولی پیش رفت ہے اور خطے میں کسی بھی دوسرے ملک حتیٰ کہ بھارت کو بھی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ہی پی سی سی نے ایک اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے امریکی بلاک چین منصوبے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ لیٹر آف انٹینیٹ پر دستخط کیے ہیں۔ یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ بلاک چین سے منسلک ہے جسے پاکستان کو ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ خطے میں کشیدہ حالات اور سرحدی تناؤ کے درمیان پی سی سی کی یہ اسٹریٹجک پیش رفت نہ صرف پاکستان کے مستقبل کے لیے امید کی کرن ہے بلکہ عالمی میڈیا میں بھی اسے غیر معمولی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اداکارہ اور کانٹینٹ کریئٹر رمیسا خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اپنی ذاتی اور سماجی زندگی کے حوالے سے ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے جس نے مداحوں کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ چاند تارہ اور حادثہ جیسے مشہور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی رمیسا خان نے علی سفینہ کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ غیر معمولی پہلوؤں پر کھل کر بات کی۔ رمیسا نے بتایا کہ بچپن میں ان کی لڑکوں سے زیادہ دوستی ہوتی تھی کیونکہ اس وقت وہ لڑکیوں سے اتنا نہیں گل مل پاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ان کی سوچ میں بڑی تبدیلی آئی۔ اداکارہ کے مطابق اب وہ صرف لڑکیوں سے ہی دوستی رکھتی ہے اور ان کے تمام قریبی تعلقات لڑکیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ رمیسا نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ لڑکوں کو جانتی ہے اور مختلف تقریبات میں ان سے سامنا بھی ہوتا ہے تاہم ان کے پاس اب کوئی قریبی مرد دوست نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ اسی اصول کو اپناتی ہیں۔ انسٹاگرام پر لڑکیوں کے ساتھ کھل کر باتیں کرتی ہیں جبکہ لڑکوں کے ڈی ایمز کو عموماً نظر انداز کر دیتی ہیں۔ رمیسا نے کہا کہ وہ اپنی حد بندیوں اور ترجیحات کا احترام کرتی ہیں اور یہی طرز زندگی انہیں زیادہ سکون دیتی ہے۔ مداحوں کی بڑی تعداد نے ان کی صاف گوئی اور مثبت سوچ کو سراہتے ہوئے کہا کہ رمیسا جیسے ستارے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہیں۔ ان کے اس انکشاف نے سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2028 میں تیسری مدت کے لیے صدارتی انتخابات لڑنے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی آئین کے مطابق صرف 2 مدت کی صدارت کے حامی ہیں۔ ٹرمپ جنہوں نے 2017 سے 2021 تک پہلی مدت مکمل کی اور 2024 کے انتخابات کے بعد دوسری بار صدر منتخب ہوئے، گزشتہ دنوں اپنے بیانات اور مہماتی اشیاء کی فروخت سے تیسری مدت کی چیمگوئیوں کو ہوا دی تھی۔ 78 سالہ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ تیسری بار حتیٰ کہ چوتھی مدت کے لیے بھی صدارتی انتخابات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کی کمپنی نے ٹرمپ 2028 کے عنوان سے مہماتی ٹوپیاں بھی فروخت کرنا شروع کر دی ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ اگلی مدت کے بعد بھی اقتدار میں رہنے کے خواہاں ہیں۔ تاہم ایک تازہ انٹرویو میں ٹرمپ نے ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ صرف 2 مدت تک ہی صدارت کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پچھلے بیانات محض میڈیا کو چڑھانے کے لیے تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں صرف 2 مدت کے لیے صدر رہوں گا۔ میں نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ یہ اصولی اور آئینی طور پر درست ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق امریکی آئین کسی بھی شخص کو صرف 2 مدت تک صدر رہنے کی اجازت دیتا ہے اور تیسری مدت ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں اگلا صدارتی انتخابات 2028 میں ہوگا جس کے لیے اب سے قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔